हरे कृष्णा। भाद्रपद की मास की कथा 10वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस विशेष मास में भगवान श्री विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है। उनकी आराधना और भक्ति के द्वारा हम अपने मन और चेतना उच्च स्तर तक लेकर जा सकते हैं और अपनी साधना और मजबूत बना सकते हैं। इस प्रकार सुख पूर्वक शांति पूर्वक जीवन मार्ग आरंभ कर सकते हैं। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की भाद्रपद मास कथा आरंभ करते हैं। भीष्म देव ने कहा, हे भगवान, अब मैं पितरों के उत्तम वंश का वर्णन सुनाना चाहता हूँ। उनकी ये बात सुनकर ऋषि पुलस्त्य मुस्कुराते हैं और उन्होंने कहा, हे राजन, बड़े हर्ष की बात है कि तुम अब पितरों के वंश के विषय में सुनना चाहते हो। मैं तुम्हें आरंभ से ही पितरों के वंश का वर्णन सुनाना चाहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनना। इस वर्ग में पितरों के 7 गण हैं। उनमें से 3 तो मूर्ति रहित थे और 4 मूर्तिमान हैं। ये सब के सब अमित तेजस्वी। उनमें से जो मूर्ति रहित है, पितृगत है, वे बैराज प्रजापति की संतानें हैं, इसलिए वे बैराज नाम से प्रसिद्ध हैं। सभी देवतागण उनका याजन करते हैं। अब मैं पितरों की लोक सृष्टि का वर्णन करता हूँ। सोमपृथ नाम से प्रसिद्ध कुछ लोक हैं। वहाँ पर कश्यप के पुत्र यानी कि पितृगत निवास करते हैं। देवता लोक सदैव उनका सम्मान करते हैं। अग्निसात नाम से प्रसिद्ध यज्वा पितृ उन्हें लोकों में निवास करते हैं। ईश्वर के अंदर ब्रज नाम से जो दूसरे तेजस्वी लोक हैं, उनमें महर्षि संज्ञत प्रगुत निवास करते हैं। वहाँ मोरों से जूते हुए हजारों विमान हैं और संकल्प में वृक्ष भी हैं जो संकल्प के अनुसार फल प्रदान करते हैं। जो लोग इस लोक में अपने पितरों के लिए श्रद्धा करते हैं, वे उन ब्रज नाम के लोकों में जाकर समृद्धिशाली भवनों में आनंद भोगते हैं और वहां में मेरे सैकड़ों पुत्र विद्यमान रहते हैं, जो तपस्या और योग बल के संपन्न महात्मा, महान सौभाग्यशाली और भक्तों के अभयदान देने वाले मर्तन मंडल नामक लोक में मरच गर्भ नाम की पितृगण निवास करते हैं। वे अंगिरा मुनि ने पुत्र हैं और लोक में हवसामान नाम से विख्यात हैं। वे राजाओं के पितृ हैं और स्वर्ग तथा मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाले हैं। तीर्थों में श्रद्धा करने वाले शेष क्षत्रिय उन्हीं लोक में जाते हैं। कामदो नाम से प्रसिद्ध जो लोक हैं, वह इच्छा अनुसार भोग की प्राप्ति करने वाले हैं और उसमें सुखबंद नाम से पित निवास करते हैं। लोक में वे राजप नाम से विख्यात हैं और प्रजापति करदम के पुत्र हैं। पुल के बड़े भाई उत्पन्न वैश्य गण उन पितरों की पूजा करते हैं। श्रद्धा करने वाले पुरुष उस लोक में पहुंचने पर ही एक साथ हजारों जन्मों के परिचित माता, भाई, पिता, सास, मित्र, संबंधी और सभी बंधुओं सभी का दर्शन कर पाते हैं। और इस प्रकार पितरों के 3 गण बताए गए हैं। अब चौथे गण का वर्णन करता हूँ। ब्रह्मलोक में ऊपर सोमानस नाम से लोक स्थित है, जहाँ सोमम नाम से प्रसिद्ध सनातन पितरों का निवास है। वे सब के सब धर्म में इस रूप धारण करने वाले और ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ है। इस विधा से उनकी उत्पत्ति हुई है। वे योगी हैं। अंत ब्रह्मा भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मनस रोसावर स्थित है। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है, जो अपने जल से समस्त प्राणियों की पवित्र करती है। पश्चिम समुद्र में जाकर मिलती है। उन सोमम नाम से वाले पितरों से संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ है। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव
उनका श्रद्धा करते हैं। उन्हीं से के प्रसाद से योग विचार होता है। आदि सृष्टि समय में इस प्रकार पितरों का श्रद्धा प्रचलित हुआ था। श्रद्धा में उन सबके लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी के युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। इस विदा शब्द से उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ है। श्रद्धा और दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री और सोमपाई ब्राह्मणों को दारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या फिर शिव जी के स्थान के पास पितरों के नियमित दान देना चाहिए। यही पितरों के लिए निर्बल स्थान बताए गए हैं। पितु कार्य दक्षिण दिशा में उत्तम मानी गई है। यथोपति यपसम अर्थात दाहिनी कंधे पर करके किया गया है। दर्पण तिलदान और स्विधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्रद्धा ये सब सदा पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, सांठी, धान, चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सवा आग्नि, चावल, जौ, तना, चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल, ये सभी वस्तुएं पितरों को सदैव प्रिय होती हैं। अब ऐसे पदार्थ बयात बताता हूँ जो श्रद्धा में सर्वदा वर्जित होते हैं। उनका श्रद्धा में कभी उपयोग नहीं करना चाहिए। और ऐसे में प्रथा में मसूर, सन, मटर, राजमास, कुल्थी, कमल, बिलफ, मदार, धतूरा, पार भात्रट, रुसट, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवट, कैद, महुआ और अलसी, ये सारे पदार्थ निश्चित है। अपनी उच्चति चाहने वाले पुरुष को श्रद्धा में इन वस्तुओं का उपयोग कभी नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करता है उसे पितृ भी संतुष्ट करते हैं। वे सृष्टि, आरोग्य, संतान और स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर, इसलिए देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों की संतुष्ट करना चाहिए। श्रेष्ठ माना जाता है। कहा गया है कि इसका कारण है पितृगत शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं और सदैव प्रिय वचन बोलते हैं। वे अपने भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितृ पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना उचित है। हविष्मान अज्ञस्य पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्रद्धा के देवता माने गए हैं। इस प्रकार कहकर पुलस्त जी शांत हो गए। तब भीष्म देव ने कहा, हे ब्रहा वेताओ, मैं श्रेष्ठ पुलस्त जी के आपके मुंह से ये सारा विषय सुनकर मेरी इससे बड़ी भक्ति हो गई है। इसलिए अब मुझे आप श्रद्धा का समय, उसकी विधि और स्वरूप बतलाइए। श्रद्धा में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और किसे छोड़ देना चाहिए, और श्रद्धा में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, इन सब के विषय में बतलाइए। तब ऋषि पुलस्त कहते हैं, हे राजन, अन्न और जल से अथवा दूध और फल, मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हैं। प्रतिदिन श्रद्धा करना चाहिए। श्रद्धा 3 प्रकार का होता है, नित्य, निमित्त और काम में। पहले नित्य श्रद्धा वर्णन करता हूँ। उसमें अर्ध और आवाहन की क्रिया नहीं होती है। सदैव समझना चाहिए कि उसमें विश्व देवों को भोग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्रद्धा किया जाता है उसे बार वर्ण कहते हैं। बार वर्ण श्रद्धा में जो ब्राह्मण नियमित करने योग्य है उनका वर्णन सुनो। जो पंचाग्नि का सेवन करने वाला, स्तनक, चित्रपण, वेद, व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, श्रोते का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेष, सर्वगंज वेद का स्वाध्याय मंत्र जपने वाला, ज्ञान व्यान चित्र चेतन, त्रिमुधु
अन्य शास्त्रों में भी परिस्थित पुराणों का विधान इस विधाय शील ब्रहा भक्त पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भाव वैष्णव ब्रहावेद योग शास्त्र ज्ञाता शांत आत्मक अत्यंत शीलवान और इससे वे भक्त प्राण हो ऐसा ब्राह्मण ही सरदा निमंत्र पाने का अधिकारी होता है। ऐसे ब्राह्मण को यत्न पूर्वक सरदा में भोजन करवाना चाहिए। अब जो लोग सरदा में वर्जनीय है उनका वर्णन सुनो। पतिप्त पतिप, पुत्र नसपुत्र, चुगल खोर और अत्यंत रोगी, ये सब सरदा के समय धर्म के पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य है। सरदा के पहले दिन अथवा सरदा के ही दिन बिन शील ब्राह्मणों को नियमत्र करें और नियमत्र दिए हुए ब्राह्मणों को शरीर में पितरों का आवेश होता है। वे व्यायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठे पर इसमें ही उनके साथ बैठे रहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पितरों का पूजन और श्रद्धा करना चाहिए। और यही थी कि आज की हमारी भाद्रपद मास की कथा। आशा है आज की कथा आपको अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। अपने मित्रों परिजनों को भी बतलाइए कि किस प्रकार पितरों का श्रद्धा किया जाता है और उनका इतिहास क्या है। इस कथा 10वें की अगली कड़ी के साथ हम आपसे मिलते हैं कल प्राप्त काल अगले चैनल कुकू भक्ति चैनल पर।